हाय, मेरा नाम श्रेष्ठा है और आज हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। लेबर कोड जो है लेबर वेलफेयर कोड 55 के अंडर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ये ओबी का पार्ट है। ठीक है। आप अगर एमबीए कर रहे हो और या फिर आप बीबीए भी कर रहे हैं तो आपके लिए इक्वल इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार पीवाईक्यू आया है। अब इससे पहले मैं पढ़ाऊँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जैसे मैं ये थ्योरी पढ़ा रही हूँ तो इससे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। क्योंकि आप पढ़ भी लो और आपको क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना कर पाओ तो फिर बेकार होता है पढ़ना, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं। ठीक है। तो ये थ्योरी है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। अब क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे ज्यादा प्रोपेगेटर पूछा जाता है। ठीक है। आप अगर पेपर उठा के देखिए तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से आपको बहुत सारे प्रोपेगेटर्स के नाम पूछे जाएंगे, ऐसे मैच द कॉलम दिया होगा। ठीक है। इसलिए इस थ्योरी का भी आपने क्वेश्चन अगर सॉल्व किया है पीवाईक्यू तो आपने देखा होगा कि इसका भी थ्योरी का पूछा था किसने प्रोपेगेट किया। ठीक है। उसके बाद कभी कभी आप देखेंगे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी को पूरा डिफाइन करा होगा, आपको बताना होगा कि उसका मतलब मीन्स उसका सही है या नहीं, या वो उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। और मैं यूजीसी नेट के एग्जाम के बारे में बात करूँ तो यूजीसी नेट के एग्जाम में ज़्यादातर इस टॉपिक से प्रोपेगेटर आता है। मैं और पीएसयूज के बारे में बात करूँ तो जिसमें एचआर के, स्पेशली एचआर के एग्जाम के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट आता है, आपको पहचानना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है। ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा टाइम लेके पहले आपको इसलिए बता दिया कि आप मेंटली प्रिपेयर रहिए और उस अकॉर्डिंग ही पढ़िए। जो भी टॉपिक पढ़िए पूरी क्लियरिटी के साथ पढ़िए। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। ठीक है। अब ये बहुत कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, अब कहने को तो ये ना थ्योरी ऐसे दिया हुआ, लेकिन ऐसा ऐसा इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। हम मतलब हर इंसान फेस करता है। सबसे ज़्यादा इसको फेस करते हैं अगर कोई, अकॉर्डिंग टू मी, वो एस्पिरेंट ही होते हैं। ठीक है। कि प्रिपरेशन भी करना होता है और मूवी देखने का भी मन करता है, तो कभी प्रिपरेशन मतलब पढ़ाई छोड़ के मूवी देख लें, अब उस चीज़ का गिल्ट होता है। तो ये क्या आप देख पा रहे हो कि डिस्प्यूट चलता है माइंड में। डिसोनेंस का मतलब ही होता है डिस्प्यूट। ठीक है। डिफरेंस। ठीक है। और वो आपके माइंड में चल रहा है। ठीक है। जैसे अब इसकी मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मेंटल स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल who hold two or more conflicting beliefs or ideas। ठीक है। बिलीव और आइडियाज एट द सेम टाइम। अब आप इस चीज को ज्यादा ध्यान से देखना, सेम टाइम के बारे में बोल रहा है। ठीक है। उसी समय। ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। when someone when someone tell a lie। ठीक है। झूठ बोला उसने एंड फील डिस्कम्फर्ट। अब उसको डिस्कम्फर्ट भी लग रहा है। ठीक है। अब उसको क्या लग रहा है, उसको डिस्कम्फर्ट भी लग रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ, ड्यू टू द लाइज। ठीक है। ड्यू टू द लाइज एज इन हिज माइंड ही सी हिमसेल्फ एज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है। ठीक है। अब वो किसी को झूठ बोलने की मतलब किसी ने झूठ बोला, व्हेन समवन टेल अ लाई, और उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। ठीक है। ड्यू टू द उसने जो जो भी झूठ बोला है, एंड उसके दिमाग में वो अपने आप को एक ईमानदार इंसान कहता है कि मैं तो ईमानदार हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इंटेंशनली नहीं चाहते हैं झूठ बोलना, हम इंटेंशनली वो काम नहीं करना चाहते हैं बट हमें करना पड़ता है। तो ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि उसको खुद से ही हो रहा है कि वो खुद ही झूठ बोल रहा है, उसको खुद को ही लग रहा है कि वो एक ऑनेस्ट बंदा है। ठीक है। बंदा है या बंदी है। अब ठीक है। अब कुछ तरीके भी होते हैं जिससे आप कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सकते हो, आप कॉन्फ्लिक्ट को डील भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं फनी तरीका, चेंज योर बिहेवियर। अपना बिहेवियर चेंज करो। ठीक है। चेंज करो, अपना बिहेवियर ही बदल दो। भाई झूठ बोलना अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मत बोलो झूठ, मत बोलो झूठ, सच बोल दो। ठीक है। तो गिल्ट ही नहीं होगा। या बिलीव ही चेंज कर दो, अपना बिलीव ही चेंज कर दो। ठीक है। या जस्टिफाई कर लो अपने बिलीफ को। अब मैं इसका आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगी अभी, जस्टिफाई योर बिलीव्स का। ठीक है। जस्टिफाई योर बिलीव्स का मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। आपने जो है, आपने वो मूवी देखी होगी, आई होप सबने देखी होगी, क्वीन मूवी। ठीक है। उसके लिए कंगना रनावत जी को नेशनल अवार्ड भी मिला था। ठीक है।
तो उसमें आपने देखा होगा एक सीन था जहाँ पे वो अपने दोस्त से बोलती है, बहुत उदास हो रही होती है और वो लोग बार से निकलते हैं एंड शी वाज ड्रंक। तो वो बोलती है अपनी फ्रेंड से कि यार तुम्हें पता है मतलब उसका बहुत फेमस डायलॉग भी, मेरा इतना लाइफ खराब हो गया है, ठीक है। उस डायलॉग से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो अब मैं आगे बोलने वाली हूँ उससे है, ठीक है। तो वो बोलती है अपनी फ्रेंड से, यार तुमने शर्मा जी के बारे में सुना है? मेरे घर के पास शर्मा जी रहते थे, उन्होंने कभी ड्रिंक की बोतल को हाथ नहीं लगाया, कभी सिगरेट नहीं पी और कैंसर से मर गए। वो बोलती है कंगना रनावत, ठीक है। कंगना बोलती है इससे अच्छा, कंगना क्या कहती है, इससे अच्छा तो पी ही लेते, ठीक है। इससे अच्छा पी ही लेते, ठीक है। तो ये जस्टिफाई कर दिया अपने बिहेवियर को, ठीक है। ठीक। चेंज योर बिलीफ, जैसे आपने अमेरिकन्स को भी बहुत देखा होगा, आई होप सबने देखा होगा अमेरिकन्स को। वो, ठीक है, वो ना बेफिक्रे होते हैं, बिल्कुल बेफिक्रे, ठीक है। किस उनको परवाह नहीं होती है, पैसा कमाते हैं उड़ाते हैं, कमाते हैं उड़ाते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी उनमें सेविंग्स के नहीं, उनके अकॉर्डिंग जो है यही है। तो आपने देखा ये कितने मतलब, अब आप समझ पा रहे होगे, ठीक है, डिजीनेस। और ये किसी और से नहीं होता सबसे मतलब एक क्वेश्चन और आता है, वो आपको ध्यान रखना, क्योंकि होता है क्या है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना, जो सबसे छोटी चीज होती है, माइन्यूट चीज, आप पीवाईक्यूज अगर सॉल्व करते हो तो आप जरूर देखते हो कि छोटे से माइन्यूट चीज से आपका क्वेश्चन गलत होता होगा, स्पेशली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्पेशली आपका असर्शन रीजनिंग भी सही हो जाता है कभी कभी, बट जो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते हो ना, कि ज्यादातर होता है कि जो स्टेटमेंट वन था होता है स्टेटमेंट टू उल्टा लिखा होता है, या एक छोटा सा वर्ड ऐड कर देता है, तो वही छोटा वर्ड आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। हर टॉपिक भी जो आप पढ़ते हो, जो भी यूनिट पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप करो। मैंने इस चीज़ को इतना चाहती तो एक मिनट में बता देती, मैंने इतना डेप्थ में और इतना टाइम लेके और एग्जाम्पल इसलिए बताया कि आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि क्या है इसका मतलब। अब आई होप अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है जो इस टॉपिक से आता है क्वेश्चन, वो है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी किसने दी, प्रोपेगेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आ जाए। दूसरा, स्टेटमेंट आपको पूछ सकता है इससे। तीसरा पूछ सकता है कि डिसोनेंस मीन्स क्या होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन भी आ सकता है, बट होता है ना, हम एग्जाम में टफ चीज कर लेते हैं पर हम इजी नहीं कर पाते। आपको पता नहीं क्यों होता है ऐसा। और जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, इवन जब मैं एग्जाम में बैठी थी, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। दो मैंने पेपर क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन मुझे भी ऐसा होता था, तो मैं उस चीज़ को समझती हूँ, ये चीज़ होती ही होती है, आसान चीज़ आपसे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि गलत हो जाए। तो इतनी सारा मैंने बात भी इसीलिए बताई कि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो और आप अच्छे से पढ़िए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा किसी और एग्जाम्पल से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।